हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दैट इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सो स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक पेन है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पेन को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इस पेन को रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए है, ठीक है। इस पेन का थोड़ा सा वेट भी होगा, थोड़ा बहुत, मतलब ग्राम्स वगैरह या वेट होगा इसका कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस पेन को हमने क्या बोल दिया है? मैटर बोल दिया है। तो हमारे आसपास जब हम देखेंगे अपने सराउंडिंग्स में, तो हमें बहुत डिफरेंट मैटर्स दिखेंगे, जिनका डिफरेंट शेप होगा, जिनका डिफरेंट साइज होगा। हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही सेम हो, बिल्कुल एक ही चीज हो, लेकिन उनका साइज अलग हो सकता है, उनका शेप अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 पेन देख लें, तो हो सकता है ये पेन थोड़ा अलग हो, जो दूसरा पेन होगा वो अलग होगा। तो मतलब सबका शेप और साइज जो है और अपीयरेंस जो है वो क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जिसे स्पेस चाहिए होगी रखने के लिए, जिसका कुछ वेट होगा, वो हर ऑब्जेक्ट एक मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये आपकी मैटर की डेफिनेशन आ गई है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मतलब कि कोई भी चीज जिसको स्पेस चाहिए है, जिसका कुछ मास है, हम उसे मैटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, एयर जो है उसे भी हम मैटर बोलते हैं। अब आप कह सकते हो कि एयर तो हमें नहीं दिखती, तो फिर मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि एयर मैटर है? देखिए, हमें एयर हो सकता है नहीं दिखती हो, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। कैसे? हवा हवा जब चलती है तो हमें वो जो हवा है वो एहसास होता है उसका, ठीक है, हम फील कर सकते हैं उस हवा को। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर जो है वो भी क्या है? मैटर है, क्योंकि हम उसे फील कर सकते हैं। हमें नहीं दिख सकती, मे बी हम अपनी आईज से, आंखों से उसे नहीं देख सकते, लेकिन एयर भी एक मैटर है, ठीक है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपने एक बलून में एयर को फिल करा, ठीक है, तो जब हम उसको, उसका वेट देखेंगे, तो एयर को उसमें, एयर को बलून में डालने से पहले जो बलून का वेट होगा वो वेट अलग होगा, और जब हम उसे एयर को डालने के बाद उस बलून को वेट देखेंगे उसका, तो वो वेट अलग होगा। जिससे हमें क्या पता चलता है कि एयर भी एक तरीके का मैटर है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम है एयर की, ठीक है। देखिए, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिज्म, इन सब चीजों को मैटर नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, हीट जो है उसको स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। हीट का या लाइट का कोई वेट नहीं है, ना ही उसे रखने के लिए कोई स्पेस चाहिए, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई वेट है, ना ही उसे रखने के लिए कोई स्पेस चाहिए। दैट्स वाई हम हीट को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, साउंड को और मैग्नेटिज्म को मैटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर जो है वो दो टाइप के होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है, ये सब मैटर्स हैं। क्योंकि देखिए, सॉलिड को भी, सॉलिड क्या हो गया? कोई भी सख्त चीज, जैसे कि ये पेन हो गया, कोई बुक, टेबल, चेयर, कुछ भी, वो सब सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड में उन सबको वेट, उनका कुछ ना कुछ वेट होगा, और उन्हें रखने के लिए कुछ स्पेस भी चाहिए होगी। लिक्विड पानी हो गया, ठीक है। देखिए, अगर हम पानी को रखने के लिए कोई हमें कोई ना कोई बॉडी तो चाहिए ना, जिसमें हम पानी को रखेंगे, है ना। तो यानी कि वाटर का भी कोई ना कोई वॉल्यूम है, कुछ मास है उसका भी, उसे भी स्पेस चाहिए होती है। गैस को भी स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। और केमिकल क्लासिफिकेशंस पे, फॉर एग्जांपल, उसे हम क्लासिफाइड करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
ठीक है, अब आता है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कि मैटर किस तरीके का है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बताया है, मतलब सबके अलग अलग अजम्पशंस थे। तो कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि मैटर जो है वो एक कंटिन्यूअस चीज़ है, एक पर्टिकुलेट है नेचर में। कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स में है। ठीक है, तो लेकिन अभी ये कैसे प्रूव हुआ कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है? तो ऐसे हुआ, देखिए, अगर हम एक शीट लेते हैं ग्लास की, ठीक है, तो अभी वो कंटिन्यूअस है, वैसी है, सेम है, लेकिन जब उसे हम, अगर हमारी वो जो ग्लास की शीट है वो जमीन पे गिर जाएगी, फिर क्या होगा? उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाएगा। तो जिन चीजों में वो टूटा है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें क्या पता चलता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से, ग्लासेस के छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ी सी शीट बनती है, क्योंकि वो ब्रेक होने के बाद उन छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चला था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है मैटर। ठीक है, तो मैटर जो है वो किस चीज से बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स से। ठीक है, अब आती है बात, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बता दिया है मैंने एक्सप्लेन करके कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं? तो इन्होंने बता रखा है, साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर रखा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें उन्होंने क्रिस्टल्स लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसे 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। अब उसमें उसने एक पर्पल कलर का एक लिक्विड बना रखा है। ठीक है, तो उसमें से हमने थोड़ा सा मिक्सचर निकाला और उसे एक प्लेन वाटर में 90 मिलीलीटर के वाटर में उसे हमने मिक्स करा। तो क्या होगा? देखिए, जो कलर होगा उसका मिक्सचर का वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसमें से और निकाला थोड़ा सा लिक्विड, और वो हमने थोड़े से और वाटर, अलग सेपरेट वाटर में उसे मिक्स करा। तब क्या होगा? तब थोड़ा कलर और लाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो स्प्रेड हो रहे थे दूसरे अलग अलग मिक्सचर्स में वाटर के। ठीक है, तो उनका कलर जो है वो हल्का होता जा रहा था, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो स्प्रेड हो रहे थे। इससे क्लियर हो गया। अब देखिए, फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने 100 मिलीलीटर क्लियर वाटर लिया है। ठीक है, अब इस क्लियर वाटर में हमने क्या करा है? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को डाला है। ठीक है, अब एक 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर लिया है, बिल्कुल क्लियर, उसमें से हम इसमें से 10 मिलीलीटर इसमें से मिलाएंगे। ये 100 मिलीलीटर का एक और सॉल्यूशन बन गया। इसमें से लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे, पहले हमें 90 लेना है क्लियर वाटर, फिर इसमें से 10 मिलीलीटर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, हमारा पहले कितना डार्क कलर था, उसके बाद हमारा कलर लाइट हो गया। ठीक है, अब एक और वेसल में हमने 90 मिलीलीटर वाटर और लेंगे और इसमें से 10 मिलीलीटर यहां से निकाल के इसमें और डालेंगे। ठीक है, तो कलर और हल्का हो जाएगा। फिर हम दोबारा से इसे करेंगे, तो देखिए, फिर हमने 90 मिलीलीटर वाटर लेंगे, 10 मिलीलीटर इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा कलर और लाइट हो जाएगा। यानी कि देखिए, डार्क से फिर लाइट हुआ और लाइट हुआ और लाइट हुआ, यानी कि पर्पल कलर जो है वो डिक्रीज हो गया और हमारी जो कलर की इंटेंसिटी थी वो डिक्रीज होती गई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या खासियत है? ठीक है, देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, ये बात सच है। देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमने एक वाटर लिया, ठीक है, हमने उसमें शुगर को मिक्स करा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब हम उसे मिक्स करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब शुगर के जो पार्टिकल्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो वो डिसअपियर होके कहाँ चले गए? देखिए जो पानी है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वो जा करके शिफ्ट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे वहां पे जाके, ठीक है। यानी कि जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और उन स्पेसेस में जा करके शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और जब वहां सेटल हो जाएंगे तो अपनी स्पेस वो छोड़ देंगे और वो वहां से डिसअपियर हो जाएंगे। ये बात हमें इससे प्रूव हो जाती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, तभी तो वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। अब आती है बात क्लास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये कह रहे हैं कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी? देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव करी है कि अगर हमने कोई इंसेंस स्टिक ली, ठीक है, इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। हमने एक अगरबत्ती एक रूम के एक कॉर्नर में लगा देते हैं, ठीक है, उसे जला के वहां पे रख देते हैं। हम उसके क्लोज जाएंगे तो हमें स्मेल आएगी, बहुत तेज स्मेल आएगी उस अगरबत्ती की, है ना। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर हम उस कॉर्नर से हटके कहीं और चले जाते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है? हमें फिर भी स्मेल आती है। मतलब अगरबत्ती की नहीं, कोई भी चीज हो गई, हमें उसकी स्मेल दूर तक आती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करके हमारे तक आ रहे होते हैं, सब जगह स्प्रेड हो जाते हैं, तो इसी वजह से हम उसे स्मेल कर सकते हैं। तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो स्प्रेड हो रहे थे, पूरे रूम में फैल रहे थे, जिसकी वजह से हमें स्मेल आने लगी। ये नहीं है कि जहाँ पे अगरबत्ती हमने जलाई है सिर्फ वहीं पर ही हमें स्मेल आ रही है, ऐसा तो नहीं है, हमें पूरे रूम में स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं अगरबत्ती के वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगरबत्ती क्या हो गई? मैटर हो गई, है ना। और उसकी जो स्मोक हो गई, जो हमें उसकी स्मेल मिल रही है, वो क्या हो जाएगा? वो पार्टिकल्स हो जाएंगे जो स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कह रहे हैं कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, देखिए सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ रखा होता है उन्होंने एक दूसरे को, किसकी हेल्प से? एक फोर्स की हेल्प से। उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स, ठीक है। तभी तो वो सॉलिड रहता है, क्योंकि सॉलिड किस वजह से होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है मैटर के उन्होंने एक दूसरे को होल्ड कर रखा है, एक दूसरे पार्टिकल्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है, तभी वो एक सॉलिड बनता है। तो वो किस फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं? पार्टिकल्स फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। तो कोहेशन इज डिफाइंड एज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विच बाउंड्स द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। तो कोहेशन क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स को मैटर के पकड़ के रखता है, दैट इज बाउंड करके रखता है एक दूसरे से, ठीक है। The strength of the force of attraction differs from one kind of matter to the other। लेकिन ये कह सकते हैं कि हर किसी मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, तभी तो वो सॉलिड है, ठीक है। उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? गैस में होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, किसकी हेल्प से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प। तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ इतना ही देखा है कि फिजिकल नेचर भी पढ़ लिया है हमने मैटर का, मैटर क्या है वो भी पढ़ लिया है हमने, क्लासिफिकेशंस भी हमने मैटर की पढ़ ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और आपको आगे की वीडियो पूरा कंप्लीट चैप्टर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी जितना भी आपको इसमें रह गया है वो हम दूसरी वीडियो में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरी वीडियो देखना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।